हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा एप्लीकेशन सरकारी नौकरी इंडिया में स्वागत है और हमारा यूट्यूब चैनल पर भी आपका स्वागत है। मैं बता दूं फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए 15 क्वेश्चन साइंस और 10 क्वेश्चन जीके यानी टोटल 25 क्वेश्चन जो कि आपका फुल मॉक टेस्ट 1 कराया गया था उसका जो है एक्सप्लेन करके बताऊंगा। और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद है और ऐसे ही क्वेश्चन आपके लास्ट टाइम पेपर में पूछे भी गए थे। तो अभी तक आपने हमारा प्लान नहीं लिया है तो 5 से 7 क्वेश्चन जो है यूट्यूब के लिए अवेलेबल रहेगा। यदि आप पूरा ऐसे ही हमारा सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो मात्र 80 रुपये में जो है CSF हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के लिए हमारा एप्लीकेशन पर ज्वाइन करिए। हर सैटरडे मॉक टेस्ट दीजिए और अपनी तैयारी को जारी रखिए। स्टार्ट करते हैं आपका पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि सौर सेल को जो है बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन है मैग्नीशियम, दूसरा है सोडियम, तीसरा कैल्शियम, चौथा सिलिकॉन। तो सौर सेल को बनाने में जो है आपका यूज किया जाता है किसका? सिलिकॉन का। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होते हैं अर्धचालक होते हैं, क्या सेमीकंडक्टर होते हैं, और इसी सिलिकॉन का जो है सौर सेल बनाने में उपयोग किया जाता है। सौर सेल करता क्या है? सौर ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्या सौर सेल क्या करता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मैग्नीशियम जो होता है आपका किस में होता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो क्लोरोफिल होता है उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है, यानी धातु तत्व। तो आपका क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम जो है तत्व क्लोरोफिल में पाया जाता है। फिर सोडियम से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि सोडियम को किस में रखा जाता है? तो सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। कैल्शियम, यहाँ पे आपका क्या है? कैल्शियम। और सिलिकॉन जो होता है, ठीक है, सिलिकॉन से संबंधित एक प्रश्न और है कि भूपर्पटी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु तत्व जो आपका पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, तो अगर हम सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले तत्व की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? तत्व हो जाएगा क्या आपका? ऑक्सीजन। क्या? ऑक्सीजन। लेकिन अगर धातु तत्व की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? सिलिकॉन। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? ठीक है, तो मेनिंजाइटिस रोग को और क्या कहा जाता है आपका? तनिका शोथ। हिंदी में क्या कहा जाता है? तनिका शोथ। तो इसमें होता क्या है फ्रेंड, ये जो आपका रीढ़ का हड्डी जो है और मस्तिष्क, क्या चीज़? ये मस्तिष्क आप देख रहे हैं और जो ये रीढ़ का हड्डी है इसमें जो मेम्ब्रेन यानी कि झिल्ली होता है, क्या मेम्ब्रेन जो होता है, झिल्ली होता है, उसमें सूजन आ जाता है। और ये सूजन क्यों आता है? वायरस के कारण, विषाणु के कारण और कवक के कारण भी ये सूजन आ सकता है। तो उसी को कहा जाता है मेनिंजाइटिस रोग। तो इससे प्रभावित होने वाला क्या है आपका अंग? मस्तिष्क। नेक्स्ट, हजामत का शीशा कौन सा होता है? अगला क्वेश्चन है आपका हजामत, या ऐसे भी पूछ सकता है कि दाढ़ी बनाने के लिए या जो बार्बर की दुकान पे होता है कौन सा शीशा होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हम दाढ़ी बनाने के लिए कौन से शीशे का उपयोग करते हैं? कॉनकेव अवतल। क्या? अवतल दर्पण का। किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। नेक्स्ट, कह रहे टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? क्या? टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए। तो टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए जो है POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस। और ये POP बनता किससे है? ये जो है जिप्सम से बनता है। किससे? जिप्सम से। नेक्स्ट, प्रोटीन का पाचन किससे होता है? यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? प्रोटीन का पाचन जो होता है किससे होता है? तो पहला ऑप्शन हमारा क्या है? प्रोटियस, दूसरा एमिलेस, तीसरा लाइपेस, चौथा न्यूक्लियस। तो प्रोटीन का पाचन जो होता है, प्रोटीन का पाचन करने के लिए होता है आपका लाइपेस से। किससे? लाइपेस से। इसके अलावा भी रेनिन भी जो होता है वो भी आपका दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन का पाचन करता है। तो आपका क्वेश्चन क्या बन सकता है कि दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन का पाचन कौन करता है? तो अब आपका आंसर क्या हो जाएगा? रेनिन। ठीक।
यह जो है बुढ़ापे में कम हो जाता है, यानी वृद्ध अवस्था में इसी रेनिन का जो है श्रावण कम हो जाता है, ठीक है। यानी ये सीक्रेट नहीं होता है। जब इसका श्रावण कम होता है तो आपका दूध का पाचन वृद्ध अवस्था में नहीं होता है, और ये बच्चों में जो है सबसे ज़्यादा सीक्रेट करता है, क्या? रेनिन। नेक्स्ट, फोटोग्राफिक प्लेट में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफिक प्लेट में जो है आपका रसायन प्रयोग किया जाता है वो आपका है सिल्वर ब्रोमाइड। क्या? सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr। क्या? AgBr, यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट, रक्त समूह O वाला व्यक्ति जो है किस समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? तो यहाँ पे पूछ रहा है कि रक्त समूह O वाला व्यक्ति जो है किस समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है। तो जो O होता है इसको बोला क्या जाता है? सर्वदाता। क्या? सर्वदाता। तो A जो है सबको रक्त दे सकता है। क्या? सबको रक्त दे सकता है, लेकिन A सबसे ले नहीं सकता है, ठीक है। ये ले किससे सकता है? O और AB से। क्या? O और AB से सिर्फ ले सकता है। नेक्स्ट, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो हवा में ध्वनि का वेग जो होता है आपका 332 मीटर प्रति सेकेंड। क्या? 332 मीटर प्रति सेकेंड। और सबसे ज़्यादा जो वेग होता है ध्वनि का वो होता है किसमें? इस्पात, यानी ठोस में जो होता है इसका वेग सबसे ज़्यादा, उसके बाद द्रव में, और सबसे कम जो होता है गैस में, यानी हवा हो गया आपका इन सब में। शुद्ध जल का pH मान। तो देखिए जो शुद्ध जल होता है उसका pH मान जो होता है 7 होता है। कितना? 7। और जो चीज़ खट्टा होता है, क्या? खट्टा होता है, उसका pH मान 7 से कम होता है, और जो चीज़ कड़वा होता है यानी उसका pH मान 7 से अधिक होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षार। और जिसका 7 से कम होता है उसको क्या बोला जाता है? एसिड, यानी कि अम्ल। कह रहा है धूप चश्मा के लेंस में किस कांच